नमस्ते बच्चों। आज हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल के लेक्चर नंबर 2 पे चलेंगे। यहाँ पे हम लोग कुछ केसेस करेंगे, है ना। जितना पॉसिबल केसेस हो पाएगा उतना करेंगे। फिर लेक्चर नंबर 3 तक आते मोस्टली आर्किमिडीज प्रिंसिपल का सारे जितने भी केस हैं क्वेश्चन रिलेटेड पार्ट वो हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला केस आता है हमारे पास, केस नंबर 1। इस पर एक केस हमने लास्ट लेक्चर में किया हुआ था। आइए, हमारे पास पहला केस है। इस केस में बोला गया कि दो डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड, तो एक लिक्विड ये रह गया और इसी के नीचे ऑफ कोर्स दूसरा लिक्विड भी रह गया। ये हमारे पास कंटेनर है, यहाँ पर दो अलग अलग लिक्विड है, यहाँ पर दो अलग अलग लिक्विड है। तो नीचे वाला लिक्विड और ये ऊपर का लिक्विड। अब कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस दोनों लिक्विड के कॉम्बिनेशन में रखा गया है। तो मान लीजिए ये हमारे पास ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट ये रखा गया है, ये इक्विलिब्रियम में है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है बेटा, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट का वेट लग रहा होगा वो, और नेट अपवर्ड फोर्स यहाँ पर दो लिक्विड लगाएंगे। तो एक लिक्विड नंबर 1, दूसरा लिक्विड नंबर 2, नेट फोर्स उस पर बैलेंस हो जाना चाहिए, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो इस बार लेट्स से जो ऊपर वाला पोर्शन है वो है V1, जो नीचे वाला पोर्शन है वो है V2। मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट का V1 पोर्शन जो है, V1 वॉल्यूम आप मान सकते हैं, वो पहले वाले लिक्विड में और V2 दूसरे वाले लिक्विड में। तो अगर आप नेट वेट यहाँ पर बात करें वो 0 होना है। मतलब वेट विल बी इक्वल टू अपथ्रस्ट 1 प्लस अपथ्रस्ट 2 के बराबर होगा। वेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बेटा, तो डेंसिटी इनटू टोटल वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इनटू V1 प्लस V2 इनटू G दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं उसे रहने दे रहा हूँ। सो दैट इज इक्वल टू ρ1, मान लेते हैं ऊपर वाले के लिए लिक्विड के लिए ρ1 है, तो ρ1 V1 प्लस नीचे वाले के लिए ρ2 ले लिया तो ρ2 V2। G दोनों साइड आप कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला बन गया इस केस के लिए। ये कोई बहुत भयंकर वाली बात नहीं है, बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है, तो हम लोग इसको रहने देते हैं। इतने ही पे आप समझ लीजिए। ठीक है, आते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में बेटा आप हमारे पास जो पूछा जाता है वो है रिलेटिव डेंसिटी। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आता, केस नंबर जो भी था, आई थिंक पहले वाला केस नंबर 1 था, ये केस नंबर 2 था, केस नंबर 3। आज के लेक्चर का केस नंबर 2 रख लेते हैं और ये आज के लिए केस नंबर आई। समझे? तो इस केस में आपसे पूछा जाता है रिलेटिव डेंसिटी। तो हमसे पूछा जाता है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, दोनों की रिलेटिव डेंसिटी अपने से पूछी जाती है। चलिए समझते हैं। सो पहला इसमें पार्ट आया हमारे पास, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड मतलब क्या है हमारे पास, इसका फॉर्मूला हमने जब फ्लूइड का पहला लेक्चर लिखा था उसी टाइम पे लिखा। क्या था रिलेटिव डेंसिटी, हमने वहां पर लिखा था दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस बटे डेंसिटी ऑफ वाटर। यहां पर वही बात हम डिराइव करेंगे। सो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड अगर मैं लिख रहा हूं, मैं Ks लिख दे रहा हूं, तो दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर बटे वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर। ठीक, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर, जरा बात को समझना क्या होता है बेटा, वो होता है हमारे पास डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इनटू वॉल्यूम इनटू G बटे वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर, या लॉस ऑफ वेट लिख देते हैं, लॉस ऑफ वेट नीचे लिख देते हैं, लॉस ऑफ वेट इन वाटर। अच्छा, लॉस ऑफ वेट इन वाटर का मतलब क्या हो गया बेटा, ये हमारे पास बायंसी फोर्स है। तो आप चाहो तो अपथ्रस्ट फोर्स भी लिख सकते हो। इसको अगर हम लोग लिखें तो डेंसिटी ऑफ द वाटर इनटू वॉल्यूम इनटू G के बराबर आएगा। इसका मतलब जो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड है वो आया डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर के बराबर।
ठीक है, यही फॉर्मूला हमने पहले भी लिख रखा था, यही सेम फॉर्मूला हमने पहले भी लिख रखा था, बट वहां पे लॉस इन वेट का फॉर्म हमने नहीं लिखा था। अगर आपको वो बात याद है तो वहां पर हमने लिखा था डायरेक्टली डेंसिटी ऑफ द सॉलिड बटे डेंसिटी ऑफ वाटर के बराबर, ठीक है, क्योंकि वहां पर अपथ्रस्ट फोर्स नहीं पता था। अब पता है तो अब लिखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर दूसरा पार्ट अपने से पूछ लिया जाए, फाइंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो अगर लिक्विड का रिलेटिव डेंसिटी पूछा जाए, KL लिख दे रहा हूं, सो दैट इज इक्वल टू लॉस ऑफ वेट इन लिक्विड बटे लॉस ऑफ वेट इन वाटर। अच्छा, लिक्विड में अगर लॉस इन वेट करें तो हमारे पास क्या आएगा, डेंसिटी ऑफ द दैट लिक्विड इनटू वॉल्यूम इनटू जी। वाटर क्या है, डेंसिटी ऑफ द वाटर इनटू वॉल्यूम इनटू जी। तो अगर यही दोनों बातें लिख दिया कि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम इनटू जी बटे डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम इनटू जी, वॉल्यूम जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो KL का वेक्टर वैल्यू आया हमारे पास रो L बाई रो W के बराबर। ठीक, आइए अब इस पे रिलेटेड हम लोग एक सवाल करते हैं। ठीक, चलिए सवाल पे आते हैं। तो सवाल हमसे सुनो या समझो क्या बोल रहा है। सवाल बोल रहा है हमारे पास कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट, जब सवाल समझो, when an object, question, an object is suspended with wire and its elongation become 10 mm. ठीक, now when it is immersed in water, its elongation reduces by by 10 by 3. Then find relative density of the solid. ठीक, बहुत आराम से आप इस बात को बता सकते हैं। इलोंगेशन रिड्यूस क्यों हुआ होगा बेटा? बिकॉज ऑफ द अपथ्रस्ट फोर्स, यानी कि बाय डिफॉल्ट यहां पर अगर आप देखें, अच्छा कुछ और बात आपको सॉलिड से याद होनी चाहिए कि जो इलोंगेशन होता है वो वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर आपको सॉलिड का क्वेश्चन याद हो तो इलोंगेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाता है बेटा, वेट इनटू लेंथ बटे A इनटू वाई के बराबर होता है। ठीक, वही बात से हम लोग देखें तो इलोंगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट के बराबर है। अच्छा, मतलब यहां पर अगर हम लोग लिखें बेटा, सो दैट इज इक्वल टू वेट को हम लोग इलोंगेशन से लिख सकते हैं 10 mm और लॉस इन वेट को हम लोग लिख सकते हैं 10 by 3। क्यों? क्योंकि इलोंगेशन में कमी किसके कारण आएगा, अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर, यानी 10 डिवाइडेड बाई 10 by 3 कर दिया, सो रिलेटिव डेंसिटी आया हमारे पास, ठीक, आया 3/1 के बराबर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से बोल रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझना कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट इन एयर दिया है 120 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ऑब्जेक्ट वेट्स 120 ग्राम इन एयर। ठीक है भाई, एयर में इसका जो वेट है 120 ग्राम के बराबर। देन वाटर में इसका इट्स वेट इज 80 ग्राम इन वाटर, ठीक, एंड इट्स वेट इज 60 ग्राम इन कोई लिक्विड दे सकते, ठीक। अब आपसे पूछा गया फाइंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो अपने से जो सवाल पूछा गया, फाइंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। आइए हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी का
फॉर्मूला क्या था? सो रिलेटिव डेंसिटी का जो हमारे पास फॉर्मूला था वो था वेट इन एयर बटे लॉस इन वेट इन वाटर। तो वाटर में जब ये रखा गया तो वेट 80 ग्राम है बेटा, एयर में वेट हमारे पास 120 है, यहां पर पानी में जो W एपरेंट है वो है 80 ग्राम। तो लॉस कितने का हुआ है बेटा? तो आप बोलोगे सर लॉस तो हमारे पास कितने का हुआ है? 40 का हुआ है, 120 माइनस 80 तो यह आया 40, यानी कि हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड आ गया 3 के बराबर। ठीक है, उसके बाद दूसरा पार्ट आया रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड का फॉर्मूला या केस याद करो, हमने क्या बोला था कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू लॉस इन वेट इन लिक्विड बटे लॉस इन वेट इन वाटर के बराबर। तो लॉस इन वेट इन लिक्विड अगर हम लोग देखें तो कितने के बराबर है बेटा? तो वो है हमारे पास लॉस इन वेट, वेट एपरेंट इन लिक्विड 60 के बराबर था, तो लॉस इन वेट कितने के बराबर हुआ बेटा? 60। वाटर में लॉस इन वेट कितने के बराबर था? 40। तो हमारे पास आंसर है 4 बटे या 3 बटे 2 के बराबर, यह है हमारा आंसर। ठीक है, आई होप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले केस पे चलो। नेक्स्ट केस नेक्स्ट केस इज केस ऑफ कैविटी। सो आइए केस ऑफ कैविटी, केस ऑफ कैविटी समझे बेटा। कैविटी का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो हमारे पास एक बॉटल है, अब बॉटल को देखकर हम ये नहीं ना बता सकते कि बॉटल के अंदर कितना अनऑक्युपाइड पोर्शन है, तो इसी को हम लोग ने बोला कैविटी। तो हमें निकालना है कि बॉटल के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस है, या कितना वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस भी निकाल सकते हैं, नहीं तो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर है वो निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो कैविटी केस हमें निकालना है। अब जरा समझे कि इस बात को हम लोग कैसे बना सकते हैं। हमारे पास कोई भी ये सब्सटेंस है, ठीक है भाई, तो ये हमारे पास नॉर्मल कोई सब्सटेंस है, इसके अंदर हमारे पास कुछ कैविटी किया गया होगा, तो ये बना है हमारे पास कैविटी। तो इसको मैंने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ कैविटी, ये है वॉल्यूम ऑफ मेटल। ठीक है, इमेजिन करो बॉटल का टोटल वॉल्यूम अगर बोला जाए तो आप क्या बोलेंगे? दैट इज इक्वल टू मेटल का जो वॉल्यूम होगा प्लस अंदर में जो हॉलो पोर्शन का वॉल्यूम होगा। यानी अगर मुझे इसका टोटल वॉल्यूम बोला जाए, सो टोटल वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ द मेटल प्लस वॉल्यूम ऑफ द कैविटी के बराबर। V क्या है बेटा? याद रखना ये सब बातें। तो V है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। Vm क्या है हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ मेटल। Vc क्या है हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ कैविटी, वॉल्यूम ऑफ कैविटी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत आसान है। हमें कैसे निकालना है? एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आया, ये हमारे पास पहला इक्वेशन है, हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो मुझे Vc निकालना है बेटा, तो अगर मुझे Vc निकालना है तो V माइनस Vm कर सकता हूं मैं। V क्या आ जाएगा हमारे पास? टोटल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड आएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस सब्सटेंस आएगा। ठीक है, Vm क्या आएगा? मेटल का वॉल्यूम आएगा। तो अगर मुझे Vm निकालना है बेटा, सो दैट इज इक्वल टू मास ऑफ मेटल बटे उसका डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मेटल। अच्छा, V हमारे पास देखा जाए तो ये क्या है हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? अपने को पता अब यहां पर क्या क्या बातें दी गई होगा, समझना कि W नॉट इसका वेट इन एयर है, तो W नॉट इज वेट इन एयर, एयर, और W इज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन वाटर। तो अगर इसमें मैं बोलूं कि बेटा आपको लॉस इन वेट बताना, आप लॉस इन वेट बता सकते हैं, डेल्टा W। सो दिस इज लॉस इन वेट, लॉस इन वेट। और लॉस इन वेट किसके बराबर होता है बेटा? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इनटू G। खत्म। हमारे पास यहां से आ जाएगा V, यहां से आ गया हमारे पास Vm, वहां पर आया है हमारे पास V, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी पे बेस्ड एक सवाल करते हैं। आइए सवाल को समझो। आइए सवाल क्या बोल रहा है हमारे पास, जरा समझना कि एक गोल्ड है, 50 ग्राम का गोल्ड है। सो वेट ऑफ द गोल्ड इन एयर दिया है 50 ग्राम के बराबर। इट्स वेट इन वाटर
वाटर बताया गया है हमारे पास 45 ग्राम के बराबर। अच्छा, इफ दिस सब्सटेंस कंटेन अ कैविटी, इस सब्सटेंस के पास कुछ कैविटी है अगर, तो बताइए वॉल्यूम ऑफ कैविटी कितना होगा। इफ डेंसिटी ऑफ द मेटल ऑफ द गोल्ड इज 19.6 दे दिया ग्राम पर सीसी। ठीक, आइए समझते, कोई खास बात नहीं है बेटा। पहली बात जो हमारा फॉर्मूला था क्या था बेटा, सॉल्यूशन, दैट इज V इज इक्वल टू Vm प्लस Vc के बराबर। यही हमारे पास काम था। Vm कैसे निकलेगा बेटा, सो Vm निकलेगा हमारे पास 50 ग्राम बटे 19.6 के बराबर। ठीक है, तो अगर ये देखें तो 2.6 आसपास ये लग रहा, 2.6 आ जाएगा हमारे पास सीसी। अच्छा, दूसरा हमारे पास Vm आ चुका, V निकालना है, हमें पता है लॉस इन वेट। सो लॉस इन वेट अगर हम लोग देखें तो 5 ग्राम में है, सभी सीजीएस में ही रखते हैं, 5 इंटू जी रख देते हैं। डेंसिटी सीजीएस में 1 हो गई, इंटू वॉल्यूम इंटू जी, जी से जी कट गया, सो टोटल वॉल्यूम आ गया हमारे पास 5 सीसी के बराबर। देयरफॉर कैविटी का वॉल्यूम कितना आया बेटा, कैविटी का वॉल्यूम आया V माइनस 2.6 जो कि है Vm का वॉल्यूम, सो दैट इज इक्वल टू 2.4 सीसी। ये हमारे पास आंसर। ठीक, क्या किया हमने सबसे पहले हमने टोटल V निकाला विच इज Vm प्लस Vc। उसके बाद क्या करा हमने, Vm निकाला विच इज मास बटे उसका डेंसिटी। उसके बाद हमने V निकाला, V कैसे निकाला, लॉस इन वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट फोर्स से टोटल V निकाला, फिर हमारा जो फॉर्मूला था उसमें पुट कर दिया, बहुत आराम से आंसर निकाल दिया। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अलॉय के केस में। अलॉय का केस क्या होता है समझे, हमसे बताया जाएगा कि एक अलॉय आपने बनाया है जिसमें M1 कोई एक सब्सटेंस है, M2 कोई दूसरा सब्सटेंस है। ठीक है, टोटल मास आपको बताया जाएगा और बोला जाएगा आपसे क्या कि बताइए इसमें M1 M2 की वैल्यूज क्या होगी। तो समझे जरा अलॉय का केस। सो केस नंबर जो भी था, केस नंबर 4 या जो भी केस है, केस आते हैं। केस क्या है बेटा, अलॉय का केस है। हमारे पास एक सब्सटेंस है, ठीक है, इसके अंदर दूसरा मटेरियल को मिक्स कर दिया, तो ये दूसरा मटेरियल हमारे पास मिक्स किया गया। ठीक है, आइए क्या क्या बातें दी गई होंगी यहां पर। पहला दिया जाएगा यहां पर वेट इन एयर W0 विच इज वेट इन एयर, फिर जाएगा वेट इन वाटर। ठीक है, तो दूसरा जाएगा हमारे पास वेट इन वाटर के बराबर। ये दोनों पार्ट हमें दिए जाएंगे। ऑलराइट, आपसे पूछा जाएगा कि M1 M2 कितना है, M1 है M2 की वैल्यू कितनी है ये बताइए। ठीक है, कुछ और बातें बेटा हमें पता रहेंगी, जैसे कि हमें बताया जाएगा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 1, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 2, ये बातें भी हमें बताई जाएंगी। ठीक है, आइए समझते हैं इस केस को कैसे किया जाए। तो अगर जो टोटल वेट है या टोटल मास है ना, मान लेते हैं ये मास ही दिया हो, mg से आप चाहो तो g से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मैं मान रहा हूं कि हमें पता है टोटल मास को मैं लिख सकता हूं M1 प्लस M2। ठीक है, ये हमारे पास एक पार्ट बन जाएगा कि टोटल मास इज इक्वल टू M1 प्लस M2। ठीक है, अच्छा अब हमें वापस से क्या निकालना होगा बेटा, हमें M1 M2 निकालना है। M1 कैसे निकलेगा हमारे पास, ठीक है, इस बात को सोचे कि हम M1 कैसे निकाल सकते हैं। सोच सकते हैं क्या, हमें M1 एक इक्वेशन मिला है, दूसरा बताने के लिए हमें और क्या चाहिए, लॉस इन वेट। आइए बेटा, सो लॉस इन वेट अगर हम लोग लिखें लॉस इन वेट, तो लॉस इन वेट आ जाएगा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू टोटल वॉल्यूम इनटू जी के बराबर। सो यहां से टोटल वॉल्यूम मिलेगा, टोटल वॉल्यूम किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 के बराबर होगा। ठीक, V1 प्लस V2 के बराबर अगर मुझे लिखना है, V1 प्लस V2 के बराबर, ओके, तो टोटल वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं बेटा, हमारे पास डेंसिटी क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम। सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास, मास बटे डेंसिटी। तो हम लोग अगर इसको लिखें तो वो आएगा M1 बटे ρ1 और यहां पर आएगा M2 बटे ρ2। ठीक है भाई, तो एक इक्वेशन M1 M2 का यहां से मिल जाएगा,
दूसरा यहां से मिलेगा, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे हम, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस पे रिलेटेड सवाल। आइए हम लोग बात करें इससे रिलेटेड सवाल। तो हमारे पास बोला गया सवाल, क्या बोला गया कि अलॉय बना है जिंक एंड कॉपर का। सो अलॉय, वी हैव अ अलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर। ठीक है, इनका वेट इन एयर लगभग 16.9 ग्राम के बराबर दिया गया। ठीक है, जो वेट इन एयर है वो 16.9 ग्राम के बराबर के है। इसको आपने पानी में डुबोया है, तो पानी में जो डुबोया है बेटा, पानी में डुबोया है, सो वेट इन वाटर अगर लिखा जाए वो हमारे पास 14.8 ग्राम आसपास दिया हुआ। ठीक है, यहां तक समझ गए हम लोग। अच्छा, उसके बाद कुछ और बातें बोलेगी। क्या क्या बातें बोलेगी हमारे पास? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉपर एंड जिंक दिया गया। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉपर की वैल्यू बात की जाए तो वो हमारे पास दिया गया है 8.9, और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ जिंक की बात की जाए तो वो 7.1 है। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉपर अगर दिया जाए तो वो है हमारे पास 8.9, एंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ जिंक अगर हम लोग बात करें तो वो दिया है 7.1 के बराबर। अब आपसे पूछा गया ठीक है, हाँ, तो हमसे पूछा जाएगा मास ऑफ एक सब्सटेंस कॉपर का कितना होगा, मास ऑफ कॉपर कितना है, एंड मास ऑफ जिंक कितना है, ये दोनों की किस समय बताइए। ठीक है, आइए बेटा समझते हैं सॉल्यूशन। फिर से वही बातें, क्या बातें था कि वेट इन एयर अगर आप देखो तो कितना है हमारे पास 16.9 ग्राम, एंड दैट विल बी इक्वल टू m1 प्लस m2। हमारे पास पहला इक्वेशन हमारा ये बन गया। ठीक है, आइए इसको और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब दूसरा पार्ट आया कहां से, लॉस इन वेट। तो लॉस इन वेट अगर हम लोग देखें बेटा, लॉस इन वेट वो देख रहा है मुझे 2.1। ऑलराइट, तो लॉस इन वेट 2.1, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम या रिलेटिव डेंसिटी में अगर ग्राम में तो ले लीजिए सीजीएस यूनिट, तो 1 इंटू टोटल वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास इंटू जी, जी से जी कैंसिल आउट कर रखा है, तो हमारे पास टोटल जो वॉल्यूम आ गया वो आया है 2.1 के बराबर। चलिए इसी को हम लोग रिप्लेस करेंगे, देयरफॉर सो 2.1 इज इक्वल टू, टोटल वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2। M1 हमें पता नहीं है बेटा, तो M1 बटे यहां पर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दिस जिंक था 8.9 प्लस M2 बटे 7.1। ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब चलो इन दोनों इक्वेशन से हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं और हमारा आंसर निकल आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है 2.1 इज इक्वल टू, मान लो मुझे m1 निकालना है तो मैं m2 को हटा दूंगा, तो यहां पर आया m1 बटे 8.9 प्लस m2 को क्या लिख सकते बेटा, 16.9 माइनस m1 बटे 7.1 के बराबर। ठीक है, यहां तक बातें आपको दिख गई होंगी। आइए कहानी को और आगे बढ़ाते हैं लोग। सो 2.1 इंटू एलसीएम ले लीजिए, 2.1 इंटू यहां पर लिख दे रहा हूं मैं 7.1 इंटू 8.9 दैट इज इक्वल टू m1। अब यहां पर आएगा बेटा हमारे पास 7.1, पक्की बात है, 8.9 माइनस के साथ आ रहा, ठीक है, तो आएगा 7.1 माइनस 8.9। ठीक है, प्लस आएगा यहां पर 16.9 इंटू 8.9 के बराबर, 8.9 के बराबर। ठीक, यानी इस वाले पार्ट को हम लोग इधर ले आएंगे, ये भाई साहब को उधर लेकर जाएंगे। जब आप ये पूरा कैलकुलेशन कर लो, और यहाँ पर बस मल्टीप्लिकेशन, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बात तो है नहीं बेटा, तो अगर इस पूरे चीज़ को हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो जो हमारा m1 का वैल्यू आएगा वो लगभग 9.3 आसपास आ जाएगा। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको m1 का वैल्यू 9.3 ग्राम, क्योंकि सारी वैल्यूज ग्राम में थी तो ग्राम के बराबर आ जाएगा। इन द सेम वे जैसे ही आपने इस वैल्यू को यहाँ पर रखा तो 7.6 आसपास आ जाएगा, तो m2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7.6 के बराबर। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हो, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, बहुत ज़्यादा
बात तो नहीं, ठीक है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का पहला सेकंड लेक्चर ये है। इसके बाद अभी केसेस बाकी हैं, तो मोस्टली 2 और लेक्चर लगेंगे आर्किमिडीज के सारे डिफिकल्ट। अभी तो हम लोग बेसिक पे ही हैं, ठीक है। तो 1 से 2 लेक्चर में ट्राई करेंगे अगले आर्किमिडीज की जो बाकी पार्ट है उस पर ख़त्म करें, फिर हम लोग उसको आगे लेकर जाएं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।